अरे, एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे मेरी बेटी के लिए। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, अच्छा कमाती है। मैं तो आज तक दूसरों पर निर्भर हूँ, पहले पिता पर, फिर शादी के बाद पति पर। हर चीज के लिए मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। जितना सम्मान एक कमाने वाली महिला को मिलता है, वो एक गृहिणी को नहीं मिलता। नीता जी ने अपनी ननद सरला से कहा, भाभी, ये अच्छी बात है कि हमारी दिव्या आत्मनिर्भर है, पर इस बात पर इतना घमंड रखना अच्छी बात नहीं है। सरला ने कहा, यह घमंड नहीं है। जब कोई महिला या लड़की आत्मनिर्भर हो जाती है तो वो अपने तरीके से जीने लगती है, अपनी इच्छाएं पूरी करती है। लोग इसे घमंड का नाम देते हैं। हाँ, मुझे अपनी बेटी की काबिलियत पर घमंड है। नीता ने कहा, भाभी, आप दिव्या को कमाने के साथ साथ अपने सब कर्तव्यों को निभाना भी सिखाइए। ये ससुराल में उसकी गृहस्थी बसाने के काम आएगा। और भाभी, मेरे ससुराल की रिश्तेदारी में दिव्या के लिए एक अच्छा रिश्ता है। खानदानी बिजनेस वाला परिवार है, अनाज का होलसेल का बिजनेस है। एक ही बेटा है, MBA की है, पिता के साथ अपना कारोबार संभालता है। बड़ी बहन की शादी हो गई है, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है। आप लोग कहो तो मैं दिव्या के लिए बात चलाऊं? सरला ने कहा। तभी नीता जी के पति यानी सरला के भाई सुरेश जी बोले, अच्छा, वो चावल के होलसेल व्यापारी मेहता परिवार की बात कर रही हो? जी भैया, मेहता परिवार के विजय जी के बेटे अभिषेक की बात कर रही हूँ। विजय जी की पत्नी आभा भाभी मुझसे कह रही थी कि कोई अच्छी लड़की हो तो अभिषेक के लिए बताना। सरला ने कहा, हाँ हाँ, अगर तुम्हें उचित लगे तो बात चलाओ। वैसे भी दिव्या शादी लायक हो गई है, 27 की हो गई है, नौकरी भी लग गई है। समय से शादी ब्याह हो जाए तो ठीक रहता है। एक बार दिव्या के मन को टटोल लेते हैं, कहीं उसे कोई और पसंद ना हो। सुरेश जी बोले, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो वो मुझे जरूर बताती। नीता जी बोली। दिव्या से पूछकर सुरेश जी रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। शादी के पहले ही ये बात क्लियर हो जाए तो बेहतर रहेगा कि हमारी बेटी शादी के बाद भी जॉब करेगी। वो फुल टाइम होम मेकर बनकर नहीं रहना चाहती। नीता जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जी, आप सही कह रहे हैं। नौकरी छोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। नौकरी छोड़कर लड़की थोड़े समय के लिए तो खुश रह सकती है, हमेशा नहीं। हमें दिव्या पसंद है, वो चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये पूरी तरह से दिव्या का फैसला होगा। लड़के अभिषेक की माँ आभा जी बोली, अभिषेक को भी दिव्या पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। 6 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। दिव्या की कंपनी की ब्रांच ससुराल वाले शहर में भी थी, इसलिए दिव्या के लिए जॉब की कोई समस्या नहीं थी। नियत तिथि पर अभिषेक और दिव्या की शादी हो जाती है। नवविवाहित दिव्या से उसकी सास आभा जी ने कहा, तुम्हारी जगह रसोई में नहीं है। रसोई का काम तो मैं और घरेलू सहायिका भी कर सकते हैं। तुम अपनी जॉब और पति को वक्त दो। महिलाओं को भी मनचाहा जीवन जीने का अधिकार है। दिव्या बहुत खुश थी। उसको मनचाहा ससुराल जो मिल गया था। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, जाने आने, किसी बात में भी उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। दिव्या, तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारा हक है। तुम जो चाहे इससे कर सकती हो, पर मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी सैलरी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट या गोल्ड में लगाओ। ये भविष्य में हमारे काम आएगा। अभिषेक ने कहा। सब खर्चे अभिषेक अपने बिजनेस से ही पूरे करता। दिव्या की सैलरी जो 1.5 लाख रुपए महीना थी, उसकी बचत हो रही थी। तब भी वो अपनी सैलरी से किसी भी प्रकार का योगदान घर पर नहीं करती। दिव्या को अपनी जॉब पर बहुत अभिमान था। ऐसे ही साल गुजर रहे थे। दिव्या और अभिषेक एक बेटी के माता पिता भी बन गए। दिव्या की सास ने प्रेगनेंसी के समय दिव्या की खूब देखभाल की। बच्ची जब 6 महीने की हुई, दिव्या जॉब पर वापस जाने लगी। पीछे से आभा जी बच्ची का पूरा ध्यान रखती। अभिषेक ने सहायता के लिए दिन भर की एक आया भी लगा रखी थी। सब सही चल रहा था। सास ससुर दिव्या को बेटी की तरह प्यार सम्मान देते। अभिषेक भी एक अच्छा पति और पिता साबित हो रहा था। इधर कुछ समय से अभिषेक के बिजनेस में नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था। बुरा समय बताकर नहीं आता। पापा, बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है। हमारे ऊपर काफी कर्ज हो गया है। ब्याज पर भी काफी पैसे ले रखे हैं। काफी कोशिशों के बाद भी फायदा नजर नहीं आ रहा।
अभिषेक ने कहा, बेटा, बिजनेस में मुनाफा नुकसान समय समय पर होता ही रहता है। तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने खर्चे कम करते हैं, कुछ समय हाथ को तंग रखना होगा। अभिषेक ने अपनी पत्नी दिव्या के सामने मदद मांगी। दिव्या, तुम तो पूरी स्थिति से वाकिफ हो। अभी कुछ समय तुम ही घर के सारे खर्चे संभाल लो। 4-5 साल से म्यूचुअल फंड में जो पैसे डाल रहे थे, देखो उसमें अब कितना रिटर्न मिल रहा है। अभी हमें पैसों की काफी जरूरत है। आशा करता हूं तुम सहयोग करोगी। अभिषेक ने कहा, मेरी कमाई सिर्फ मेरी अपनी है। मैंने बहुत मेहनत से सेविंग्स की है और तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूं। ना मैं कोई एफडी तोड़वाने वाली हूं, ना ही गोल्ड बेचने वाली हूं, ना ही मैं कोई शेयर बेचने वाली हूं। बैंक में जो जमा पूंजी है वो भी नहीं दूंगी। पास में रखा पैसा ही भविष्य में काम आता है। दिव्या ने कहा, तुम ठीक कह रही हो दिव्या, पास में रखा पैसा ही बुरे वक्त में काम आता है। पर हमारा बुरा वक्त तो अभी ही है। अभी हमें पैसों की जरूरत है। पत्नी होने के नाते क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? माँ ने भी अपने सारे गहने हमें बेचने के लिए दे दिए हैं। मैं वादा करता हूँ स्थिति ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। और वैसे भी अब तक तुम्हारी हर जरूरत, हर इच्छा का ध्यान मैंने रखा है। देश विदेश सब जगह घुमाया है। माँ किचन की, घर की, बच्ची की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। तभी तो तुम फ्री माइंड से नौकरी कर पा रही हो, तरक्की कर पा रही हो। अगर हम तुम्हारा सहयोग नहीं करते तो तुम दोहरी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाती। इतना घमंड ठीक नहीं है। मेरे माता पिता की लव मैरिज है। मेरी माँ अमीर खानदान से है और पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और माँ को तो पता नहीं था कि पैसों की कमी भी कोई चीज होती है। पर माँ जानती थी उच्च चरित्र पैसों से बढ़कर है और एक पत्नी का पति के प्रति क्या फर्ज होता है। माँ ने मुश्किल समय में मेरे पिता का खूब साथ दिया। अपना सारा दान दहेज अपनी ननद की शादी में दे दिया। इस बात का उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिता को उनके त्याग की कद्र थी। 5-6 साल की मेहनत के बाद जब बिजनेस सेट हो गया, तब मेरे पापा ने माँ को दुगना तिगना लौटाया, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि माँ ने अर्धांगिनी का फर्ज जो निभाया था बुरे वक्त में। तुमने तो मेरा हाथ पकड़कर एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूं। अभिषेक बोला, दिव्या 1 रुपए का भी सहयोग करती तो 100 बार एहसान गिनवाती। दिव्या को यह समझ नहीं थी कि जिस तरह से एक पत्नी खुशी के वक्त अपने पति के साथ होती है, वैसे ही बुरे वक्त में भी उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, ताकि वो चल रहे बुरे वक्त से जल्द बाहर निकल सके। इससे रिश्ता और मजबूत होता है। अभिषेक ने दिव्या से मदद मांगना बंद कर दिया। उसके मन में पत्नी के प्रति कड़वाहट भर गई। मुश्किल घड़ी में उसकी पत्नी ने ही उसका साथ नहीं दिया। अभिषेक ने बाहर मदद मांगना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर रहता, बिजी रहने लगा। पत्नी के साथ उसका कम्युनिकेशन कमजोर होता जा रहा था। इस बात से भी दिव्या को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी हाई पैकेज वाली नौकरी के अभिमान में चूर थी। दिव्या की सास चिंता में बीमार रहने लगी। वो बच्ची को और घर को संभाल नहीं पा रही थी। घर में इस बात को लेकर दिव्या कलह करने लगी। मैं जा रही हूं अपने मायके, वहीं नौकरी करूंगी, बच्ची को संभालने वाले भी हैं वहां। ऐसा बोलकर बुरे वक्त में पति का साथ छोड़कर दिव्या मायके चली गई। दिव्या, ये तुमने ठीक नहीं किया। किफायत से खर्च करके, जेवर पैसों का मोह ना करके तुम्हें पति की मदद करनी चाहिए थी। और पति को छोड़ आना किसी समस्या का हल नहीं है। बेटा, परेशानियां सहनशीलता और प्यार की परीक्षा होती है। तुम्हारे ससुराल वालों और तुम्हारे पति ने आज तक तुम्हारी हर इच्छा का मान रखा, प्यार दिया, सम्मान दिया। बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? अच्छा वक्त था तब तक साथ रही, बुरे वक्त में साथ छोड़ आई। विवाह एक ऐसा बंधन है जहां सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। आर्थिक तंगी कभी आती भी है तो दोनों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ताकि उन मुश्किलों से निकल सके। बेटा, कोई भी स्थिति इस रिश्ते से बड़ी नहीं होती। तुम्हें तो अपने पति की परवाह ही नहीं है। शाम की फ्लाइट से मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ और वे लोग मेरी छोटी सी मदद स्वीकार करें, मैं ये भी आग्रह उनसे करूंगा। दिव्या के पिता सुरेश जी ने उसे खूब डांट लगाई। दिव्या के पिता ने दिव्या की हरकत पर उसके ससुराल वालों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। दिव्या ने भी अपनी गलती पर अफसोस जताया। दिव्या के पिता की आर्थिक मदद को
अभिषेक ने स्वीकार नहीं किया। बच्ची की खातिर बड़ा दिल रखकर अभिषेक ने पत्नी को माफ कर दिया, पर उसके मन में पत्नी के लिए पहले की तरह इज्जत नहीं रही। अभिषेक ने इसके बाद कभी पत्नी की मदद नहीं ली। 4-5 वर्ष की अथक मेहनत के बाद स्थितियां बदल चुकी थी, पर दिव्या का मान सम्मान पूरी तरह से चला गया था। दोस्तों, पत्नी अर्धांगिनी है, उसे पति के सुख दुख में बराबरी का सहयोग करना चाहिए। पति को छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है, और पति को भी पत्नी के त्याग की कद्र करनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।